any three numbers and display the largest one. कल का लेक्चर हमने इस क्वेश्चन पे एंड किया था, लाइक इनपुट एनी थ्री नंबर्स एंड डिस्प्ले द लार्जेस्ट वन। इस सेम लॉजिक को हमने फ्लो चार्ट से भी किया था, सूडो कोड। तो एक तरफ मैं इसका फ्लो चार्ट बनाता हूं और दूसरी तरफ हम इसका सूडो कोड करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन क्या है कि भाई तीन नंबर्स इनपुट करें और उसमें से लार्जेस्ट नंबर बताएं। और फ्लो चार्ट में कैसे करेंगे जरा देखिएगा। प्रॉब्लम मैं आपके लिए आइडेंटिफाई करूंगा, सोल्यूशन आप देंगे इसमें। स्टार्ट। पूरी लॉजिक जो कल बनाई थी मैं वही करके दिखाता हूं। इनपुट के लिए वी नो कि हम क्या यूज करते हैं, वी यूज पैरेललोग्राम। तो इनपुट के लिए क्या आ जाएगा, इनपुट का कीवर्ड। सो वी नीड थ्री वेरिएबल्स ए बी एंड सी। एक्स वाई जी कर दें, नंबर वन नंबर टू कर दें। तो पहला काम था इनपुट एनी थ्री नंबर्स। अच्छा, कंपेयर, कंपैरिजन करेंगे तभी लार्जेस्ट नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो कंपैरिजन के लिए वी नो के वी यूज डायमंड बॉक्स। सो इज ए ग्रेटर देन बी, यानी कि अगर ए बी से बड़ा है, यस भी हो सकता है और नो भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यस है, अगर ए बी से बड़ा है, यस, ए बी से भी बड़ा है, ए सी से भी बड़ा है, और अगर ये सारी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं तो आप आउटपुट क्या कर देंगे, ए। सो इन दैट केस ए इज द लार्जेस्ट। फिर हमने किया था इज ए ग्रेटर देन बी, यस, लेकिन ए सी से बड़ा नहीं है, मतलब सी जो है वो ए से बड़ा है। तो इस केस में क्या मैं लिख सकता हूं, आउटपुट सी, दैट मीन्स सी इज द लार्जेस्ट वन। और अगर नो हो जाता है मतलब बी ग्रेटर है, डायमंड बॉक्स, डिसीजन बॉक्स, ये भी कल हमने किया था। इज बी ग्रेटर देन सी, तो यहां पे मैंने क्या कर दिया, नो। तो नो के केस में मैं आउटपुट किसको कर रहा हूं, सी को। और अगर यस है तो मैं यहां पे आउटपुट किसको कर रहा हूं, पैरेललोग्राम। और आउटपुट मेरे पास क्या हो जाएगा, बी। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहां पे स्टॉप। सबको आपस में इंटरकनेक्ट किया और ये स्टॉप। मैंने ये लॉजिक कल लिखी थी। इस लॉजिक में एक प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम को भी देखते हैं, लेकिन सबसे पहला काम इसको स्टडी करते हैं और देखते हैं ये कर क्या रहा है। जरा देखें बेटा ध्यान से। Variable B we have 50 and in variable C suppose we have 70. Is 10 greater than 50? No. Is 50 greater than 70? No. तो इस केस में आउटपुट C and we know C is the largest one. चेंज करते हैं 100, 50 and 70. Is 100 greater than 50? Yes. Is 100 greater than 70? Yes. Output A. तो इस केस में A is the largest one. चेंज किया, 100 है, 500 and 70. Is 100 greater than 500? No. Is 500 greater than 70? Yes. Output B. तो in that case B is the largest one. ये काम हमने कल किया था, ठीक है। लेकिन इस पूरी लॉजिक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि वेरिएबल ए में 10 आ गया, वेरिएबल बी में भी 10 है और वेरिएबल सी में भी 10 है। Is 10 greater than 10? No. Is 10 greater than 10? No. आउटपुट सी क्या कहेगा, सी इज द लार्जेस्ट वन। हालांकि तीनों क्या है इस केस में, इक्वल। तो मेरा क्वेश्चन है कि हम यहाँ पे क्या लॉजिक में चेंज करें, इधर आप इसका दोबारा क्या फ्लो चार्ट बनाएं कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। पहले हम लोग देखेंगे ना कि इक्वल है। हाँ, जो हमने कल किया था कि अगर मैं यहाँ पे एक इक्वालिटी वाला कंडीशन स्ट्रक्चर लगा दूं तो हम चेक कर सकते हैं। तो इक्वालिटी कैसे चेक करें, कल हमने किया था जी काम। देखें इस फ्लो चार्ट को थोड़ा सा रिफाइन करते हैं और जरा देखिएगा ध्यान से। स्टार्ट। यहां पर आते हैं जी पैरेललोग्राम। फिर क्या इनपुट करते हैं, इनपुट क्या चाहिए आपके पास, ए बी सी। सबसे पहले इक्वालिटी चेक कर लें। चलिए मैं इक्वालिटी ऐसे चेक करता हूं, थोड़ा सा एक नया पॉइंट भी आप
फ्लो चार्ट में ऐड कर लेते हैं। इज ए इक्वल टू बी एंड, मैंने एंड लगा, एंड ए मतलब इफ ऑल थ्री आर इक्वल, ए बी के बराबर है और ए सी के बराबर है, और अगर ये यस, नहीं, इसका स्ट्रक्चर ये लिखने का तरीका, एक स्ट्रिंग चाहिए और स्ट्रिंग में क्या लिखा हुआ आ जाए, इक्वल, यहां तक तो। अगर तीनों बराबर नहीं है, इसका मतलब है तीनों में से कोई भी लार्जेस्ट हो सकता है। अब वो तीनों में से कौन सा लार्जेस्ट है हमें नहीं पता, फिर कंडीशन लगाएंगे। अब बाकी सारी ये कंडीशंस आ जाएंगी। इज ए ग्रेटर देन बी, बाकी सारा कुछ वही है जो आपने किया। इज ए ग्रेटर देन सी, ए बी से बड़ा है यस, ए सी से बड़ा है यस, तो फिर क्या कर दें, आउटपुट, क्या आउटपुट कर दें, ए। इधर क्या आ जाएगा, नो है, तो फिर क्या आउटपुट कर दें, सी। और अगर इधर नो है तो फिर क्या कहते हैं, डायमंड बॉक्स, इज बी ग्रेटर देन सी, आउटपुट सी। और अगर यस है तो इस केस में आपके पास क्या आ जाएगा, आउटपुट बी। बाकियों को भी आपस में इंटरकनेक्ट किया। अब ये लॉजिक्स जो है ये ठीक है, ये सिर्फ तीन नंबर्स में से लार्जेस्ट नंबर को बताएगा। अगर तीनों इक्वल हैं तो इक्वल बता देगा, और अगर तीनों इक्वल नहीं है तो लार्जेस्ट को बताएगा। जरा देखें, यूजर ने ए में इनपुट किया 20, बी में भी आपने 20 कर दिया, सी में भी 20। इज 20 इक्वल टू 20, यस। इज 20 इक्वल टू 20, यस, तो क्या आ जाएगा, इक्वल। यूजर ने इनपुट कर दिया 200, 30, 40, 200 इक्वल टू दिस, नो। यहां पे आ जाएंगे, इज 200 ग्रेटर देन 30, यस। इज 200 ग्रेटर देन 40, यस, आउटपुट है। तो अब ये लॉजिक रिफाइन है, तीन में से लार्जेस्ट नंबर बताएगा, या अगर तीनों इक्वल है तो वो। जी क्लियर हुआ जी फ्लो चार्ट? हाँ जी बेटा, इस लेवल तक आइडिया है, हम ये बहुत बेसिक ही पढ़ रहे हैं, है इस तरह का आइडिया, ठीक है। थोड़ा सा अब आपके पास एक शीट पे आते हैं, आप सबको जी ऑनलाइन स्टूडेंट एक शीट व्हाट्सएप पे आ रही है, उसको जरा ओपन कर लें, मैं दो शेयर करता हूँ, और थोड़ा सा इफ एल्स स्टेटमेंट को कुछ क्वेश्चन से ट्राई करते हैं। जी मैं एक मिनट ये शीट अभी शेयर करता हूँ। जी बेटा जी ऑनलाइन है वो, और आप सबके पास जो शीट है, मैं इसको भी ज़रा ओपन करूं, और थोड़ा सा कंडीशन वाले पार्ट को हम देखते हैं। आप सबके पास है ना शीट, नंबर बताता हूँ। अच्छा जी, एक शीट है आप सबके पास, इसके ज़रा पेज नंबर पे आइएगा, पेज है, कुछ हमने शुरू में इसके क्वेश्चंस ट्राई किए थे, उनको इग्नोर करेंगे फिलहाल। सबसे पहले एक कंडीशन है, पेज नंबर पे आइएगा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, पेज 50 होगा आप सबके पास, इस पेज 50 को ओपन कीजिएगा। क्वेश्चन ए पार्ट का आंसर दे सकते हैं, जरा देखें, बहुत सिंपल सा, एक आसान सा काम है, जरा पढ़िएगा और ए पार्ट का आंसर दीजिएगा, पेज नंबर 50।
जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये फाइल मैंने व्हाट्सएप पे शेयर कर दी है, इसके ए पार्ट का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन देखें, सिंपल सी इफ कंडीशन है, तो देखें क्या ए पार्ट को आप आंसर कर सकते हैं। बेसिक इफ कंडीशन लिखी हुई है, टेबल गिवन है, तो जरा देखें और एक आइडिया दें। ब्लर ब्लर आ रहा है बहुत ज्यादा। शीट तो है ना आपके पास, आइडिया मैं देख लेता हूँ ब्लर क्यों था। जी आंसर कर सकते हैं। अगर आप इन स्टेटमेंट्स को देखें, देखें इस पार्ट को, यहाँ पे P में 1 है, ये मैं ऐसे थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। यहाँ पे P है, Q 0 0, आपने P में 1 इनपुट किया और Q में भी 1 किया। यहाँ देखें क्या 1 1 के बराबर है, ट्रू। P में इस वक्त क्या सेव है, क्या Q में क्या सेव है, 1। क्या 1 0 के बराबर है, फॉल्स। तो एक ट्रू एक फॉल्स। एंड का मतलब क्या होता है कि अगर दोनों ट्रू हो तभी ट्रू आता है। तो इसका मतलब है ये वाली स्टेटमेंट आपको क्या देगी, फॉल्स। इस लिहाज से ये वाली स्टेटमेंट आपको क्या देगी, फॉल्स। ये वाली स्टेटमेंट भी फॉल्स। तो सारे फॉल्स है, तो क्या आना चाहिए, इसका मतलब है कोई भी ट्रू नहीं तो एल्स पे जाएगा, और इस केस में 1 आ जाएगा। और अब यहां देखिए एक 1 एक 0, इज 1 इक्वल टू ये वाली स्टेटमेंट आपको क्या देगी, ट्रू। बाकी सारे क्या हैं, फॉल्स। तो इसका मतलब है कोई इफ, और का मतलब होता है इफ एनी वन इज ट्रू। सुने, ये देखें, एक ट्रू है एंड, और एक फॉल्स है, तो आउटपुट में क्या आता है, फॉल्स। एक ट्रू है और एक फॉल्स है, इफ एनी वन इज ट्रू, तो आउटपुट में क्या आता है, ट्रू। ये पॉइंट समझ आया। क्या इसकी बेस पे अगर मैं देखूं, तो यहां पर क्या मेरे पास बाकी केसेस में 0 0 आना चाहिए। चेक करें, मुझे बताएं क्या ये चीज समझ आई। जी बेटा, एक्स में 1 आएगा, जोया सही है। अगर ये चीज समझ आती है तो क्या बी पार्ट का आंसर दे सकते हैं। उसने कहा रीराइट द सूडो कोड। देखें क्या करना है, रीराइट द सूडो कोड, देखें जरा। रीराइट द सूडो कोड, उसने कहा सिंपलीफाई फॉर्म में लिख दें इसका सूडो कोड। थोड़ा सा उसने घुमा के लिखा हुआ है, तो हम इसकी सिंपलीफाई फॉर्म क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही। ये देखें, अगर हम ऐसे कर दें, इफ P इक्वल टू 1 एंड Q इक्वल टू 1, देन आपके पास X में क्या सेव हो जाए, 1। एल्स एल्स X में क्या आ जाए, 0। तो क्या ये सिंपलीफाई फॉर्म बन जाएगी, जो इतनी घुमा के वो स्टेटमेंट लिख रहा है लाइन 3 पे। जी समझ आता है ये बेसिक सा काम, आपको पता चला है। जी क्लियर हुआ, हाँ भाई क्लियर है भाई तुझे ये। जी जी। जी जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं बेटा, क्लियर है ये। यस सर। चलें चेंज कर दूं बेटा। अच्छा, अब आते हैं एक छोटा सा काम। आप मुझे एक फ्लोचार्ट बना के देंगे, क्वेश्चन मैं आपके सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले करता हूं। क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा।
सबसे पहले जी स्टार्ट करते हैं, वही हम इफ एल्स को ही टारगेट कर रहे हैं, आज भी वही चलेगा। पेज 27, पेज 27 पे क्वेश्चन है, जरा क्वेश्चन पढ़ें। क्या आप इसका फ्लो चार्ट बना सकते हैं? जरा देखें, पेज 27 पे एक क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पढ़ ले, मैं एक्सप्लेन करता हूं और इसका हम बनाते हैं फ्लो चार्ट। ले लीजिए, मैंने इसको सामने डिस्प्ले भी कर, क्वेश्चन पढ़े, देखें समझ आता है क्या क्या है, और फिर हम इसका सूडो कोड भी लिखेंगे। क्वेश्चन में बड़ी सिंपल सी रिक्वायरमेंट है, उसने कहा इनपुट करें सैलरी एंड ग्रेड। मेरे पास दो चीजें हैं जो इनपुट करना है। ऐड 50% बोनस अगर ग्रेड ग्रेटर देन 15, सो ग्रेड ग्रेटर देन 15 देन ऐड 50% बोनस, अदरवाइज कितने परसेंट बोनस? 25 इफ ग्रेड इज 15 और लेस। आउटपुट क्या करेंगे? टोटल सैलरी। तो क्या हम लॉजिक देके कोई टोटल सैलरी बना सकते हैं? सैलरी और ग्रेड इनपुट करें, अगर ग्रेड 15 से ग्रेटर है तो कितने परसेंट बोनस मिलेगा? यानी कि फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी है सपोज करें 50,000 और उसका ग्रेड क्या है सपोज करें 20। सो इज 20 ग्रेटर देन 15? यस। तो 50,000 का 50% क्या होगा? 25,000। तो इस ये 50,000 और बोनस ये दोनों ऐड होंगे तो इसकी सैलरी क्या होगी? लॉजिक समझ आई? तो कुछ बनाएंगे, जरा फ्लो चार्ट ट्राई करेंगे जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। जरा बेटा फ्लो चार्ट ट्राई कीजिएगा, और जो लोग क्लास में हैं जरा फ्लो चार्ट ट्राई करें। सिंबल्स आपको पता है? फ्रेंड्स बेटा आंसर शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप पे। इस पूरी लॉजिक को हम फ्लो चार्ट से भी करेंगे और सूडो कोड से भी। जल्दी करो भाई, एक आइडिया दो। जी किसी ने किया ट्राई? एक आइडिया ही दिखाते हैं क्या किया ट्राई। एक ही क्यों आ गया? सैलरी एंड एंड नहीं आता वेरिएबल में, एंड क्यों आ गया? चलो मैंने फ्लो चार्ट बनाया, कुछ लोगों से ही लेफ्ट पे वेरिएबल्स आएंगे जिसमें डाटा स्टोर होगा। हाँ लॉजिक ठीक है, वेरिएबल्स की प्रेजेंटेशन चेक मैं करता हूँ। सामने देखो भाई, सामने देखिए सुन जी, इधर देखिएगा जी। मैं इस लॉजिक, पहली चीज एक चीज सुन लें और वो हमेशा माइंड में रखें।
जब भी ये एग्जैक्ट आपके ओ लेवल स्टाइल का क्वेश्चन है, एग्जैक्ट आपके ओ लेवल स्टाइल का, आपने क्या इनपुट करना है? सैलरी एंड ग्रेड। पहली चीज, आपके वेरिएबल्स के नाम मीनिंगफुल हो, पेपर में लिखा हुआ होता है यूज मीनिंगफुल वेरिएबल्स, यूज अप्रोप्रिएट प्रॉम्प्ट्स। तो फिलहाल वेरिएबल्स के नाम मीनिंगफुल है, तो मैं ए बी सी नहीं लूंगा, एक्स वाई जी नहीं लूंगा, मैं क्या लिख रहा हूं जरा देखें। स्टार्ट। इनपुट के लिए क्या यूज करेंगे? पैरेललोग्राम। ठीक है जी। अब ये पैरेललोग्राम और इनपुट का कीवर्ड, मेरे पास कौन से दो वेरिएबल्स हैं? मैंने सैलरी ही के नाम से ली, सैलरी ग्रेड। तो पहला काम, हमेशा वेरिएबल का नाम क्या हो? मीनिंगफुल। ए बी सी ऐसे यूज नहीं कर सकते आप। अच्छा, अब देखिए कंडीशन क्या थी। अब सुन लो, पहले सुना करें, समझा करें, फिर नोट किया करें। अब करना क्या है? कंडीशन किस पे है? एड 50% बोनस इफ ग्रेड। किसकी बात कर रहा है? अगर ग्रेड, तो डायमंड बॉक्स, डायमंड बॉक्स, डिसीजन बॉक्स। कंडीशन क्या आएगी? इज ग्रेड मतलब इंप्लॉय ग्रेड इज ग्रेटर देन 50। क्या लिखूं? यस। अगर यस है तो कितने परसेंट बोनस? अच्छा, 50% बोनस। आप ये नहीं लिख सकते। अगर किसी ने ऐसे लिखा ना, ऐड 50%, गलत। मुझे लॉजिक पता नहीं है कैसे। लॉजिक क्या आएगी जरा देख। प्रोसेस, रेक्टेंगल बॉक्स, प्रोसेस। कैसे बोनस? बोनस के लिए एक वेरिएबल, कैसे आएगा? सैलरी। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 50 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई सैलरी, तो 50% बन जाएगा, या 0.05 समथिंग, वो भी तो है, आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर नो है, तो अगर 15 से ग्रेटर नहीं है तो 15 होगा, या 15 से लेस होगा। तो मुझे यहाँ पे एक डायमंड बॉक्स और बनाने की जरूरत नहीं है। तो क्या मैं यहाँ पे इस तरह लिख सकता हूँ? सर आपने 50 डिवाइडेड बाय 100 क्यों किया? हाँ जी बेटा। तो आपने 50, जी पूछें, क्या पूछ रहे हैं? मैं वही पूछूं कि आपने 50 डिवाइडेड बाय 100 क्यों किया है? क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखें, 50%। मैं इस तरह 50% फाइंड कर लूंगा। बेटा क्वेश्चन देखें, 50% बोनस, मैं सैलरी का 50%, मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ, मैं लिख लूँ फिर एक्सप्लेन करूँ। अच्छा, इसके बाद क्या करते हैं? नेट सैलरी या टोटल सैलरी, मैंने एक वेरिएबल ले लिया, ये भी मीनिंगफुल होगा। इसमें क्या करते हैं? जो भी सैलरी यूजर ने इनपुट की, वो प्लस क्या ऐड करते हैं? आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, दो तीन पॉसिबिलिटीज हैं, बोनस और फिर पैरेललोग्राम। और हम इसमें आउटपुट क्या करते हैं? टोटल सैलरी आउटपुट, टोटल सैलरी। और यहाँ पे स्टॉप। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ये लॉजिक कैसे काम कर रही है, जरा देखिएगा। यहाँ पे मैं एरो बनाता हूँ, उनका फ्लो आ जाएगा। अच्छा, सामने देखें जी, मैं ड्राई रन करता हूँ, देखें। एक एम्प्लॉय है, फॉर एग्जांपल उसकी सैलरी है 80,000। एम्प्लॉय ग्रेड इज फॉर एग्जांपल 21, एग्जांपल है। इज 21 ग्रेटर देन 15? यस। 80,000 का 50%, तो बोनस में क्या सेव हो जाएगा? 40,000। यहां से यहां पे, बल्कि यहां से, सॉरी, ये इधर आएगा। एरो का फ्लो ठीक कर दूं मैं, एक मिनट रुकिएगा जी, थोड़ा सा इसको सही करते हैं। यहां से हम यहां पे आ जाते हैं। अब जरा देखें क्या होगा। यहां पे आएंगे 80,000 प्लस बोनस कितना था? 40,000। तो क्या बनेगा? 120,000। और आउटपुट क्या हो जाएगा? 1,20,000 सैलरी को आउटपुट कर। एक एम्प्लॉय है, सपोज करें उसकी सैलरी है 40,000। एम्प्लॉय ग्रेड इज 10। 10 ग्रेटर देन 15? नो। तो 40,000 का 25% बोनस में आएगा, सैलरी ऐड होगा, सैलरी आ जाएगा। जी, अब पूछे ऑनलाइन बच्चे जो जिसका क्वेश्चन था, बताइएगा, ये क्लियर है? यस सर। जी, क्लास में आपको समझ आया ही है?
पक्की बात है जी? किसी का क्वेश्चन? ठीक है, पर आइडिया भी शुरू में हो जाना चाहिए। अच्छा, क्या इस लॉजिक को देखते हुए हम इसका सूडो कोड लिख सकते हैं? कल हमने लिखे थे ना सूडो कोड। इसका सूडो कोड जरा देखें। मैं इसका सूडो कोड लिखता हूं। कल मैंने बताया था कि वेरिएबल्स आप डिक्लेयर करेंगे, सूडो कोड में नॉर्मली कहता है, तो डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर का कीवर्ड। मैं इसका सूडो कोड भी लिख के दिखा रहा हूं। एक वेरिएबल है सैलरी, एक वेरिएबल है ग्रेड। अच्छा, बोनस अभी हम कंसीडर कर लेते हैं सारे होल नंबर्स में, हम कहते हैं डेसिमल्स में नहीं होंगे, हम कंसीडर कर लेते हैं सारे होल नंबर्स में बोनस। और साथ में एक वेरिएबल आपके पास आ गया टोटल सैलरी। ये कल हमने काम किया था। और इन सारे वेरिएबल्स की डाटा टाइप क्या है? इंटीजर, मतलब इनमें क्या सेव होगा? होल नंबर का डाटा। इनपुट सूडो कोड में क्या आएगा? सेम वही इनपुट का कीवर्ड। आपके पास दो मीनिंगफुल वेरिएबल है, सैलरी एंड द सेकेंड वन इज ग्रेड। कंडीशन, इफ कंडीशन अप्लाई करते हैं, इफ ग्रेड इज ग्रेटर देन 15, कल हमने ऐसे ही कंडीशन लिखी थी। देन बोनस कैसे फाइंड करेंगे? बोनस क्या आएगा आपके पास? सैलरी का 50%। तो सैलरी मल्टीप्लाई 50 डिवाइडेड बाय 100। और अगर नहीं है एल्स, तो बोनस कैसे आएगा? सैलरी मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाय 100। इफ है तो एंड इफ। और फिर टोटल सैलरी कैसे फाइंड करेंगे? एंड इफ के बाद टोटल सैलरी कैसे आएगी? जो भी सैलरी थी आपके पास प्लस उसमें क्या कर दें? बोनस। और आउटपुट किसको आउटपुट कर दें? टोटल सैलरी। ये बेटा इसका एग्जैक्ट सूडो कोड है। और सूडो कोड क्या कल पढ़ा था? अ कोड मच क्लोजर टू एनी प्रोग्राम कोड। किसी भी प्रोग्राम कोड के मच मच क्लोजर है। तो ये इफ का ट्रू पार्ट है और ये इफ का फॉल्स पार्ट है। जी, कुछ हद तक आइडिया हुआ जी? अगर आपको फ्लो चार्ट आता है, आपको सूडो कोड भी आ जाता है, आपको प्रोग्राम कोड भी आ जाता है, तो सारी की सारी कहानी बेस फ्लो चार्ट पे करती है। इसलिए हम हर चीज में फ्लो चार्ट को लाजमी टारगेट करें। जी, ऑनलाइन में से दो बच्चे ऑनलाइन है, बताइएगा, जोया एंड मोहम्मद अहमद। क्लियर है बेटा? ये इसमें कोई क्वेश्चन? जी सर, क्लियर है। बस हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग जरूर देखनी है भाई, उसमें काफी चीजें क्लियर होती रहेंगी। चेंज कर दूं जी नेक्स्ट? चलें, नोट कर लें, ये पीडीएफ भी आ जाएगा, हर लेक्चर का पीडीएफ आएगा तेरे पास। लेकिन बस हर लेक्चर से में आने से पहले प्रीवियस पढ़ के आ। कर दूं बेटा चेंज? ओके। अब आ जाए जी इसके नेक्स्ट पेज पे। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है, आप भी पेज 28। पेज 28 पे क्वेश्चन है, फ्लो चार्ट बना दें। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है तो आप इस क्वेश्चन का फ्लो चार्ट बना सकते। नहीं सर, आपने फ्लो चार्ट ही बना। चलें, आप एक काम करें, आप बेशक फ्लो चार्ट ना बनाएं, आप इसको पढ़ें, आप मुझे इसका सूडो कोड लिखते हैं, ये तो कर सकते। क्वेश्चन पढ़ें, आपके पास है शीट पे, पेज नेक्स्ट पेज पे। इसका सूडो कोड ट्राई कीजिएगा जल्दी से। क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा, वो आप अपने खुद कर। क्या फ्लो चार्ट आता है? बना।
ये रेंज कैसे देंगे बिटवीन जैसे 650 से 699? मैं इसके कुछ एक दो स्टेप्स कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया भी हो जाए कि करना क्या है। अगर हम इसका सूडो कोड लिखें, देखें बड़ा सिंपल सा काम है, इनपुट, क्योंकि सारी डिसीजन मेकिंग किसके ऊपर है, मार्क्स की बेस पे है। तो इनपुट क्या करते हैं, मार्क्स। कंडीशन क्या थी, इफ मार्क्स ग्रेटर आर इक्वल टू 700, अगर मार्क्स 700 या उसके बराबर हैं, देन SCH, मैंने एक स्कॉलरशिप के नाम से वेरिएबल ले लिया, कितना स्कॉलरशिप मिलेगा, 3000, सिंपल। एल्स, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, इफ मार्क्स, अब यहां पे देखिए रेंज है, ना भी दें तो ठीक है, लेकिन चले हम लिख लेते हैं, मार्क्स ग्रेटर आर इक्वल टू 650 एंड, आप ऐसे रेंज दे सकते हैं, एंड मार्क्स लेस आर इक्वल टू 699। अगर ये कंडीशन ट्रू है, देन स्कॉलरशिप आपको क्या मिलेगा, 2500। एल्स, अगर ये भी ट्रू नहीं है तो फिर एक और कंडीशन, इफ एल्स इफ, इसको क्या कहते हैं, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है इफ एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर आर इक्वल टू 600 एंड मार्क्स लेसर इक्वल टू 649, देन, तो फिर स्कॉलरशिप क्या आ जाएगा आपके पास, 2000। अच्छा देखिए, इनमें से कोई भी ट्रू नहीं है, लेस देन 600, मतलब इनमें से कोई भी ट्रू नहीं है, तो मुझे और कंडीशन की जरूरत ही नहीं है, तो फिर क्या आ जाएगा आपके पास, स्कॉलरशिप 0। तो भाई यहां तक आपने सिंपल कंडीशन, मुझे फाइनली क्या बताना है, टोटल फी, मतलब पेबल फी, एंड इफ, मैंने जो पहले इफ स्टेटमेंट स्टार्ट की, ये देखें ये इसका एंड इफ है, फिर मैं लिखूंगा एंड इफ, ये इस वाली स्टेटमेंट का एंड इफ है, तो जितने इफ स्टार्ट किए उतने क्या आ जाएंगे, एंड इफ, और ये एंड इफ किसके साथ है, इसके साथ, ये है इसके साथ। इसके बाद मुझे क्या करना है, फी। अब देखें फी कैसे आएगी मेरे पास, असाइनमेंट ऑपरेटर, एनुअल फी क्या थी 8000 माइनस स्कॉलरशिप, और आउटपुट क्या कर दें, क्या आना चाहिए आउटपुट, फी। देखें इसको मैं यहाँ पे इसको ड्राई रन करता हूँ, सुने जी जरा। सपोज करें एक स्टूडेंट है, उसके मार्क्स है 900, इज 900 ग्रेटर देन 700, जी, इज 900 ग्रेटर देन 700, स्कॉलरशिप कितना मिलेगा, 3000। 3000 एंड एफ होगा, 8000 माइनस 3000, तो पेबल फी क्या आ जाएगी, 5000। सपोज करें एक पर्सन है, उसके मार्क्स है सपोज करें 500, इज 500 ग्रेटर देन 700, नो, एल्स पे जाएंगे। इज 500 ग्रेटर देन 650, नो, एल्स पे जाएंगे। इज 500 ग्रेटर देन 600, नो, एल्स पे जाएंगे। स्कॉलरशिप क्या था, 0, तो 8000 माइनस 0, तो कितनी फी पे करेगा, 8000। पॉइंट समझ आता है बेटा। हाँ इधर देख भाई, अब बताए सूडो कोड में क्या मसला है, सिंपल वही चीज है, मैंने अपने वर्ड्स में लिख दी है। अच्छा नहीं, एंड इफ का मतलब है इफ स्टेटमेंट जब स्टार्ट करते हैं तो उसको एंड करते हैं, जिसे तुम ब्रैकेट्स बनाते हो ना, तो क्लोजिंग ब्रैकेट भी आती है। इफ स्टार्ट होगा, इसका एंड आएगा, इस इफ का इधर एंड इफ आएगा, इसका जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ वो सबसे आखिर में एंड होगा। ब्रैकेट्स में जो सबसे पहले स्टार्ट होती है वो सबसे आखिर में, जो सबसे आखिर में वो सबसे पहले क्लोज हो, ऐसा होता है ना, तो सेम यहाँ पे। जी बेटा, कुछ हद तक समझ आया, आइडिया हुआ थोड़ा बहुत कि क्या कह रहा है, कंफ्यूजन है तो वो बताएं। सर फी में इन्वर्टेड कॉमा डालेंगे क्योंकि वो एज इट इज़ प्रिंट कर नहीं देगा। बेटा, फी में नहीं डालेंगे इन्वर्टेड कॉमास, क्योंकि फी इस केस में वेरिएबल है। हाँ मुझे अगर इसको ऐसे आउटपुट करना है, ये देखें मैं ऐसे लिखता हूं, आउटपुट इन्वर्टेड कॉमास में टोटल फी, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, कॉमा फी। अब देखें इसका मतलब क्या है,
इसमें कुछ चीजें हैं जो मैं हाईलाइट करता हूं, जरा सुने। इस स्टेटमेंट को जब मैं लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि जो मेरे पास आउटपुट स्क्रीन है, ये सपोज करें मेरे पास एक आउटपुट स्क्रीन है। इस आउटपुट स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ आएगा? इस आउटपुट स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा टोटल फी। ये एज इट इज क्यों आया? क्योंकि ये किसमें था? इन्वर्टेड कॉमास में। फॉर एग्जाम्पल फी बच्चे की क्या आ गई, हमने कैलकुलेट किया था, स्कॉलरशिप था 900, तो इस केस में जी 5000, तो ऐसे लिखा हुआ आएगा टोटल 5000। तो जिस पे मैं इन्वर्टेड कॉमर्स डालूंगा वैसे इट इज आएगा। तो मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट यूज नहीं किया, तो आप प्रॉम्प्ट के साथ ऐसे लिखना चाहें लिख सकते हैं। इसमें कॉमा क्या करते हैं? इस कॉमा को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कनकैटिनेशन साइन। कनकैटिनेशन का क्या मतलब होता है? कनकैटिनेशन का मतलब होता है कंबाइन कर। कंबाइन का मतलब क्या है? कि मैं एक स्ट्रिंग को एक वेरिएबल के साथ कनकैटिनेट कर रहा हूं। कॉमा क्या रिप्रेजेंट करता है? कनकैटिनेशन साइन, मतलब कंबाइन कर। जी जोया, समझ आया तुम्हें ये? यस सर। जी, आप में से किसी का क्वेश्चन? अच्छा, यहां तक जो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, इनको करने के बाद हम इतना जरूर काबिल हो गए हैं कि हम बेसिक सा सूडो कोड लिख सकते हैं। हम ये बहुत बेसिक सा लिख रहे हैं। अभी अभी जो नया सिलेबस है उसमें काफी डिफिकल्टी लेवल ऐड हो चुका है। कल के लिए जरा कुछ पेजेस मार्क करें जो आप ट्राई करने वाले हैं। जरा क्वेश्चन पेज 29, आप इसका फ्लो चार्ट प्लस सूडो कोड करके आएंगे। अब काम हम कर सकते हैं। पेज 29 फ्लो चार्ट विद सूडो कोड, दोनों चीजें चाहिए। पेज 29, पेज 30, इसका सिर्फ सूडो कोड लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है राइट अ सूडो कोड। पेज 30 का सूडो कोड आप इसी शीट पे लिखेंगे। 31 इग्नोर कर दें फिलहाल। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं, एक तो ये हो गया। ले जी, मैथ आप सबको आता है, बल्कि ये काम हम अभी करते हैं। सामने देखिए जी, ये वाला क्वेश्चन हम अभी ट्राई करते हैं। पेज 45 पे आइएगा आप सब। थोड़ा सा वेरिएबल्स को भी पढ़ते हैं। जरा ओपन करें जी, पेज 45। क्या मुझे आंसर दे सकते हैं? आप सबको मैथ आता है, तो देखते हैं जी मैथ की क्या क्या स्किल्स हैं। जरा वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, आंसर तो दे दें। किसका आंसर देंगे? इनका, ये देखें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो मुझे बताइएगा वेरिएबल ए बी ये जो भी है 1 2, इनमें क्या आ रहा है? अपनी अपनी वर्किंग करें, देखते हैं जी कितना मैथ आता है। जी, कौन आंसर दे सकता है इन सारे पार्ट? सर पैरामीटर 40 है। अच्छा जी, ठीक है जी। एक ने कहा जी 40, मैं लिखता जाता हूँ। ठीक है जी, जो है 40 आ गया, मैंने लिख दिया। एरिया में क्या आएगा? 314.2। ठीक है जी, एक बच्चे ने कहा जी 314.2। जी में क्या आ रहा है? 2.625। गलत है। इसका, इस बच्चे को जिसने मुझे बताया, इसको मैथ नहीं आता। गलत है, इसको भी नहीं आता मैथ। ए में क्या आ रहा है जी? अच्छा जी, सुने जी, देखें जी अब आपकी मैथ की स्किल्स कितनी चलेंगी। और ये थ्रू आउट द सीएस आपको मैथ चाहिए। देखें,
आप सबने देखा हुआ है, इधर देखो बेटा, वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है। यहाँ देखें जी, ब्रैकेट्स मतलब आपके पास क्या है, 13.6 प्लस 6.4, एडअप करें क्या बनता है, 20। 20 मल्टीप्लाई बाय 2, 40। 40 लिखते हैं, 40.0 लिखते हैं, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि पैरामीटर की डाटा टाइप क्या है, रियल, और हमें पता है डेसिमल, तो 40 या 40.0 एक ही बात। ठीक है जी, यहाँ पर देखें आर में क्या था आपके पास, 10। 10 मल्टीप्लाई बाय 2, 100। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल इतने प्लेसेस आ जाएगा, ये भी ठीक है। गलत ये क्यों? देखें 11 आर में क्या सेव है, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जरा देखें समझाने के। 11 प्लस आर में क्या है, 10 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3। बॉर्ड मैथ्स यार, पहले डिवाइड चलेगा, क्या हो गया, 10 डिवाइड बाय 2, 5, 2 प्लस 3, एडअप करें क्या बनता है, 16 इज द आंसर। समझ आया क्यों? वही ऑपरेटर प्रेसिडेंस किसकी ज्यादा है, वही डिवाइड की भाई। चले अब इधर देखिए, वेरिएबल ए। वेरिएबल ए की डेटा टाइप क्या है, बुलियन। मतलब किस टाइप का डाटा आएगा, ट्रू फॉल्स, यस नो, ऐसा ही है। यहां देखें आर में क्या सेव है, 10। इज 10 ग्रेटर देन 10? तो क्या मिला, नॉट क्या करता है, फॉल्स को ट्रू करता है और ट्रू को फॉल्स करता है, याद रखिएगा अगर नहीं पता। तो ये फॉल्स को क्या कर देगा, ट्रू, और ए में क्या सेव हो जाएगा बेटा, नॉट होता है, जैसे लॉजिक गेट्स में नॉट पढ़ा था ना, पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ अभी, इतना याद रखें, नॉट क्या करता है, इन्वर्ट करता है। अगर यस है तो उसको नो कर देगा, नो है तो यस, वन है तो जीरो कर देगा, जीरो है तो वन, या ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। तो अभी 10 10 से ग्रेटर नहीं था तो फॉल्स, फॉल्स को इसने क्या कर दिया, ट्रू। तो आइडिया हो गया जी थोड़ा बहुत। तो साथ साथ हम कुछ पास पेपर स्टाइल एग्जांपल्स भी करेंगे और बाकी काम भी करेंगे। क्लियर जी? कल के लिए जो क्वेश्चंस दिए हैं वो ट्राई करके आएंगे, और छुट्टी नहीं करेंगे, रिकॉर्डिंग आज की शेयर हो जाएगी, जरूर देख लीजिएगा। ठीक है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ओके बेटा, एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज जी। ये लेक्चर का पीडीएफ आ जाएगा अभी। बाबा। अल्लाह हाफिज।